कैसे सफल हों। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर पांडव पर्वतारोहण चले गए। युवराज परीक्षित को राज सौंप दिया। ये कुशल प्रशासक थे। इनके राज्य में प्रजा संतुष्ट थी, किंतु काल की गति निश्चित थे। द्वापर युग का अंत हो रहा था, कलयुग का आगमन। कलयुग ने राजा परीक्षित से प्रार्थना की, मैं परिवार आ गया हूँ, कृपया मुझे रहने का स्थान दीजिए। राजा स्वभाव से दयालु थे। उन्होंने कहा, तुम कहाँ रह सकते हो। कलयुग ने कहा, हे राजन, मैं वहीं रह सकता हूँ जहाँ चोर, जुआरी, व्यभिचारी, दुष्ट लोग ही व्यक्त रहते हैं। राजा ने कहा, तब तो तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे राज्य में कोई भी दुष्ट लोभी, चोर, जुआरी, व्यभिचारी नहीं है। यह सुनकर कलयुग हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मुझ पर दया करो, अब मैं वापस तो नहीं जा सकता हूँ। आपके राज्य में स्वर्ण तो है, मैं उसी में रह लूँगा। दयालु राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दी। वह दुष्ट कलयुग तो उसी प्रतीक्षा में था। राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था, वह उसी में घुसकर बैठ गया। राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। एक बार राजा शिकार खेलने गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ध्यान मग्न थे ऋषि। राजा ने पानी मांगा, किंतु उन्होंने ध्यान अवस्था के कारण नहीं सुना। कलयुग के सिर में सवार के कारण राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। राजा ने क्रोध में आकर पास खड़े एक मरे सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया, चले गए। थोड़ी देर बाद ऋषिपुत्र संगी ऋषि आए। उन्होंने पिता के गले में सर्प देखा, क्रोध से व्याकुल हो गए। हाथ में जल लेकर साफ दे दिया कि जिस व्यक्ति ने इस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, वो उसे तत्क्षण सर्प आज से 7वें दिन डस लेगा, उसी से फाटने की मृत्यु होगी। इस बीच उनके पिताश्री की समाधि खुली। उन्होंने सब कुछ दिव्य दृष्टि से जान लिया। पता चला राजा परीक्षित ने उस सर्प के गले में डाला है। उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते पुत्र से कहा, यह तुमने क्या किया। यह वह राजा तो ईश्वर स्वरूप है, ऐसे राजा को भयंकर श्राप दे दिया। कासुंगा संगी ऋषि को बहुत दुख हुआ, किंतु श्राप का वापस नहीं हो सकता। उन्होंने राजा के पास से भेजा। राजा श्रापग्रस्त होने समाचार सुना दिया। इधर राजा घर पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल तो था ही, मन में खिन्न था। वहाँ जाकर जैसे इनको सिर से उतारा, वैसे शुद्ध बुद्धि जाग गई। यह सोचने में वह क्या करूँ पाप प्रायश्चित करने लगा। उसने सोचा, सुबह आश्रम में जाकर ईश्वर क्षमा मांग लूँगा, ऋषि तो दयाल में क्षमा कर देंगे। उसी समय आश्रम के आए व्यक्ति सूचना दी, ऋषि पुत्र ने संगी ने श्राप दे दिया। राजा बहुत व्याकुल हो गए। दूसरे दिन ऋषि के पास पहुंचकर उन्हें कहा, मरने का भय नहीं, किंतु आप बताएं, सर्प काटने से अकाल मृत्यु होगी, अब मैं कैसे मुक्त होगी। श्री ऋषि ने सोच कर उत्तर दिया, यदि कोई ब्रह्मज्ञानी तुम्हें भागवत कथा सुनाए तो मुक्त हो। सौभाग्य सुखदेव ने वहाँ पधारे। राजा स्थित देखकर कथा सुनाने का तत्पर हो गए। राजा ने दत्तचित्त होकर कथा सुनी और 7वें दिन सुखदेव जी ने राजा से पूछा, राजन, तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं। या तब राजा ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे सब संशय दूर हो गए। तब तो तक्षक नाग भी मुझे में भगवान दर्शन होंगे। कहते हैं उसी समय विमान आया। तक्षक नाग ने परीक्षित को डस लिया और शरीर जलकर भस्म हो गया। राजा परीक्षित आत्मविमान पर बैठकर अंतर्धान हो गए। कहने तात्पर्य है, हर मनुष्य की मृत्यु 7 दिन में किसी दिन होगी। हमें तच्चित होकर अपना कार्य करना चाहिए और ईश्वर की आराधना तथा अपने काम में से और ऐसा धन हमें उपयोग में सफलता नहीं देता जो किसी बलपूर्वक हरण की आवश्यकता। जरासंध का धनुष, जरासंध का मुकुट, जिसे राज पांडवों ने बलपूर्वक ग्रहण किया था, वही ऐसा धन उसे सफलता नहीं देता है।
सुखदेव परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, सुनिए कथा ये कान लगा कर स्थिर होकर ध्यान से, ये प्रज्ञा प्राण अति पावन तोक्त करे अज्ञान से। बिना ज्ञान से जब सब तब पूजा करती कल्याण नहीं, गंगा गोदावरी सरिस ये मुक्त करे अज्ञान से। ये प्रमाद में रस रहा मनुज तो जीवन भर पछताएगा, समय सुनहरा निकल गया तो काम नहीं कुछ आएगा। प्रभु का संदेश सुनो अब सब प्रज्ञा प्राण से, ये प्रज्ञा प्राण अधिकार मुक्त करे अज्ञान से। इस तरह हमको भगवान के ध्यान में रहकर सफलता प्राप्त किया है। धन्यवाद।